जातिगत नाम पर टकराव भी नहीं होना चाहिए, भेदभाव भी नहीं होना चाहिए, यही तो संविधान है हमारा। लेकिन यदि हमारी जनगणना होती है तो उसमें जाति भी लिखी जाती है और जाति और गांव का नाम सब लिखते हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की है। यदि जनगणना हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा? जनगणना, राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही, तो जातिगत जनगणना होगी। लेकिन एक बात तय है, कांग्रेस ऐसी पार्टी जिसने नारा दिया गरीबी हटाओ देश बचाओ, उसका फर्क ये पड़ा गांव गांव में आज झोंपड़ी नहीं पक्के मकान है। हर गांव में लोगों को अधिकार मिला, सबको रोजगार मिला। रोजगार गारंटी कानून कांग्रेस लेकर आई और पूरा जो देश में डेवलपमेंट नजर आ रहा है उसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका है। इसलिए सिर्फ राजनीति में ये बात करना कि गरीब और अमीर, हम भी जानते हैं गरीब और अमीर दोनों के बीच में खाई नहीं रहनी चाहिए, जाति के नाम पर टकराव नहीं होना चाहिए। लेकिन जातिगत जनगणना हर जाति को अधिकार बढ़ाने के लिए, हर जाति का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए हमने ये जातिगत जनगणना करा रहे हैं। लेकिन ये तय बात है कि जाति के आधार पर ऐसा तो हो नहीं रहा कि कोई भेदभाव हो रहा है, सबको अधिकार दे रहे हैं और उसी रास्ते पर कांग्रेस आगे चलेगी। सर्वेक्षण का काम चूंकि कल आदेश जारी करे हैं कि जाति पर आधारित सर्वेक्षण कराया जाएगा, अब बीजेपी इसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रही है कि चुनाव नजदीक आ गया, आचार संहिता लगने वाली। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, हम जो भी काम करते हैं तो बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द होता है। कल हमने कई बोर्ड बनाए, क्यूएट बोर्ड बना दिया, अलग अलग समाजों के बोर्ड बना दिए, 7-8 बोर्ड की हमने घोषणा की है। लोगों की डिमांड है यदि उन बोर्ड में कोई वाल्मीकि समाज के लिए, केवट समाज के लिए यदि कोई बैठकर राय दे दे कोई बोर्ड में और बोर्ड बन जाएंगे किसी समाजों के अलग अलग, तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो अपने अपने समाज की बात रख देंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी। हम कोई भी काम करें, बीजेपी बार बार कहती है कि कांग्रेस चुनाव के अनुसार कर रही है, तो चुनाव तो बीजेपी भी लड़ रही है। बीजेपी ने क्या किया केंद्र में वो बीजेपी को बताना चाहिए। बीजेपी खुद की उपलब्धि नहीं बताती, हमारी कमियां निकालने की कोशिश करती है।